हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स के न्यू सिलेबस का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व करा चुके हैं। तो देखिए, ये भी पार्ट हमारा वैसे ही सॉल्व होगा। तो क्या करेंगे, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको हम पहले ठीक से लिखेंगे। तो ये हुआ 6x², फिर यहाँ लिखेंगे इसके माइनस का 7x और माइनस का 3, ये हमने। तो अब यहाँ देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये इस फॉर्म में है। अगर हम इन दोनों की यहाँ कंपेयर करें तो हम ये देखते हैं कि यहाँ x² तो दोनों में कॉमन है और ये a की जगह पर ये लिखा हुआ है 6। तो यहाँ से a इक्वल टू हो गया हमारा 6। सिमिलरली यहाँ देखिए b इक्वल टू कितना हो गया -7 और c इक्वल टू यहाँ से कितना होगा -3। तो ये a b c की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। अब क्या करेंगे, अब इसके फैक्टर्स करेंगे हम। और फैक्टर्स क्यों करेंगे, फैक्टर्स इसलिए करेंगे कि हम यहाँ से जीरोस फाइंड कर लें और जो जीरोस निकल के आएंगे वो जीरोस अगर वेरीफाई कर दें इसके सम और प्रोडक्ट को, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, इसको हम यहाँ से फिर से लिखते हैं। इसको क्या लिखा, 6x² -7x और माइनस का 3। इसमें 6 की और 3 की मल्टीप्लाई कितनी हुई, 6 और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हुआ। इस 18 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स करने हैं जो माइनस करने पर, उन फैक्टरों को माइनस करने पर 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 18 आ जाए। तो कैसे होंगे, देखिए 6 और 3 जा 18 होते हैं। तो 6 में से 3 माइनस किया तो कितना बच रहा है यहाँ 3। इसका मतलब हमने पता कर लिया है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे 6x² माइनस, और यहाँ कैसे लिखेंगे, देखिए नहीं हुए अभी हम ये सही नहीं कर पाए हैं क्योंकि इसके फैक्टर हमें 3 नहीं करने हैं, बल्कि यहाँ जो डिफरेंस है वो 7 आना चाहिए। तो ये डिफरेंस कैसे आएगा, 9 2 जा 18 हुआ और 9 में से 2 निकाला तो ये हम 7 बचा। तो इस तरह से इस 7 के इस जगह पर हमें लिखना है 9 - 2। तो यहाँ लिखेंगे 9 - 2 x - 3 = 0। अब इसे ओपन करेंगे तो 6x² -9x और ये हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस है 2x और माइनस का 3 = 0। अब यहाँ से देखिए 6 और 9 3 के टेबल में आते हैं, x कॉमन है यहाँ से, ये तो कितना हुआ 3 2 जा 6, 2x -3 3 जा 9। और यहाँ से देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो कितना बचेगा, इतना ही बचेगा 2x माइनस का 3 = 0। तो यहाँ से हुआ 2x - 3 और 3x + 1 यहाँ बचा। अब ये 0 दोनों के इक्वल होगा, तो यहाँ से इसे लिखेंगे हम 2x - 3 = 0 और 2x = ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से x = आया आपका 3/2। अब दूसरा है हमारा 3x + 1। 3x + 1 = 0 और 3x = यहाँ से ये उधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा -1 और x = माइनस का 1/3। तो देखिए, ये वाला हमारा क्या है, अल्फा है 0 और ये बीटा हमने ले लिया। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे वेरिफिकेशन। और वेरिफिकेशन में हमें सम और प्रोडक्ट दोनों निकालने होते हैं और उनको इक्वल करके दिखाना होता है। तो यहाँ से देखें, अल्फा प्लस बीटा = माइनस का b/a। तो देखो बेटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ, यानी ये 0 3/2 है,
तो यहाँ 3/2 लिखेंगे और बीटा कितना आया था हमारा माइनस का 1/3 आया था। अब इसके बाद में माइनस बी की वैल्यू कितनी थी तो हमने निकाली थी, यहाँ बी की वैल्यू देखिए -7 निकाली थी, तो यहाँ माइनस तो है ही, यहाँ लिखेंगे माइनस का 7 और ए की वैल्यू कितनी थी हमारी 6 थी, तो यहाँ लिख देंगे 6 लिख देंगे। देखिए ये फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन हमें माइनस करनी है, तो माइनस कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, इससे डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और ये हमारा माइनस माइनस प्लस 7/6 हो गया। अब देखिए 9 में से 2 गया 7 बचा, तो 7/6 यहाँ बचा और 7/6 यहाँ बचा। इसका मतलब ये हुआ इसमें दोनों साइडें कैसी हो गई, इक्वल हो गई, यानी LHS और RHS इसके इक्वल हो गए, तो सम तो हमारा इक्वल हो गया। अब हमें निकालना है क्या, अब हमें प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट निकालेंगे यहां से। अल्फा बीटा इज इक्वल टू C/A। तो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, आपको याद होगा अल्फा हमने निकाला था यहां से 3/2 आया है, देखिए 3/2 आया था ये अल्फा, और बीटा हमने कितना लगाया था यहाँ 1/3 आया था, माइनस का 1/3